पोल्यूशन का जो मामला है, दरअसल पोल्यूशन किसी का वोट बैंक नहीं है। 17,20,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। पोल्यूशन एक तरीके से महामारी का रूप अख्तियार कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुबह से शाम तक धिक्कारने के लिए पोल्यूशन का इंतजार किया जाता था। दिल्ली के AQI है जो पोल्यूशन है, उसमें किसी तरीके की कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही, बल्कि ज्यादा ही हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार प्रदूषण की तरफ से देख ही नहीं रही है। दिल्ली में जहां पे उनकी सरकार बैठी हुई है वहां हैजार्डस है। नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मैं इसको मानता हूं। अगर पोल्यूशन के माध्यम से वोट मिल रहा होता तो शायद समाधान सरकार ने खोज लिया होता। दिल्ली की बीजेपी की सरकार से आप कोई उम्मीद करें, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं, आपको उम्मीद हो तो बात अलग है। इसका मतलब यह कि जो मोटर लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने नहीं देती। आपको पटाखे छुड़ाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपकी धार्मिक मान्यता का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से निराश कर रहा है, खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। AQI जो है 400 450 के ऊपर जाता रहेगा और उसके बाद हम विकसित भारत बन जाएंगे। कि जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश है, कायदे से उन्हें मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। दिल्ली की हवा जहरीली है। देश के कई और शहरों की हवा भी जहर बन चुकी है। बच्चों की सांसें भारी हैं, मां बाप डरे हुए हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है चलो प्रार्थना करें AQI सुधर जाए। सवाल यह नहीं कि हवा कितनी खराब है, सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी है। जब बच्चे दम घुटने से बीमार पड़ रहे हों, जब गरीब बच्चे स्कूल बंद होने से ना पढ़ पा रहे हों, ना मिड डे मील पा रहे हों, तब क्या समाधान प्रार्थना है? CJ सूर्यकांत ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर कहा, सुनवाई हो रही थी। यह नीति का मामला है। कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है कि तय कर सके कि बच्चों के लिए स्कूल बेहतर है या घर। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल जाना भी जोखिम भरा है क्योंकि उनकी चिकित्सा महंगी हो सकती है। अंत में CJ ने कहा, स्कूल थोड़े ही दिनों में सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद होंगे। चलो प्रार्थना करें AQI सुधर जाए। लेकिन सवाल यह है, अगर कोर्ट भी सवाल नहीं पूछेगा तो सरकार से जवाब कौन मांगेगा? और यह पहली बार नहीं है, पहले भी फैसले प्रार्थना पर हुए हैं। दिव्य शक्तियों का जिक्र हुआ है। अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के फैसले पर पूर्व CJ चंद्रचूड़ ने कहा था, सुनवाई के दौरान वो मुश्किल में फंस गए थे, इसलिए उन्होंने ईश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा तुम्हें ही समाधान ढूंढना है। पूर्व CJ रंजन गोगोई ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा कि मामले को सुलझाने में कुछ दिव्य शक्ति काम कर रही थी, डिवाइन फोर्स, जो उन्हें प्रेरित कर रही थी। तो सवाल यही है कि अब न्यायपालिका में भी भगवान भरोसे का दौर शुरू हो गया है। क्या किसी की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, सीधे ईश्वर से प्रार्थना करो और समाधान पाओ, यह कहा जाएगा? आखिर ये हो रहा है क्यों? चल क्या रहा है? अपनी जिम्मेदारियों को भगवान पर डालने का ये नया खेल क्या है? भगवान से प्रार्थना करना गलत नहीं है, बिल्कुल करिए, अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारियों से भागना पाप है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, सवाल करते हुए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, पॉल्यूशन का हाल आप तो दिल्ली NCR में है, बाकी CJ का बयान भी आपने सुना और आपने समझा, क्या कहेंगे सर? देखिए अंकुर, ये पोल्यूशन का जो मामला है, दरअसल पोल्यूशन किसी का वोट बैंक नहीं है कि उसकी जो धार्मिक भावनाओं को भड़का के आप वोट ले सके। इसलिए पोल्यूशन के ऊपर सरकार की कोई दृष्टि भी नहीं है और सरकार के पास कोई दृष्टिकोण भी नहीं है कि वो इसका कोई समाधान खोजने की कोशिश करे। और ये तब हो रहा है जबकि लांसेट जैसी मैगजीन, जो दुनिया की बहुत मशहूर मैगजीन है, उसका ये कहना है कि 2025 की अपनी रिपोर्ट में कि भारत में तकरीबन हर साल 17,20,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। 17,20,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। इतनी मृत्यु तो कोविड के समय में भी नहीं हुई थी आधिकारिक तौर पे। सरकार ने जो आंकड़े दिए थे वो बहुत कम थे, लेकिन अगर उन आंकड़ों का अगर हम तुलना करें तो तब तक सरकार की तरफ से बताया गया था कोविड के दौरान तकरीबन 4.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो हर साल लांसेट मैगजीन कह रही है
भारत में तकरीबन 17 लाख लोगों की मौत हो रही है। एक दूसरी स्टडी है BMJ स्टडी, जिसने 2023 में यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत में एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल 21,80,000 लोगों की मृत्यु हो रही है। यानी पोल्यूशन एक तरीके से महामारी का रूप अख्तियार कर चुकी है। लेकिन क्या सरकार इसके लिए तत्पर है? क्या सरकार इससे निपटने की कोई कार्रवाई कर रही है? और क्या सरकार के पास कोई विल पावर है इससे निपटने के लिए? मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त अगर हमको कोई बताए कि दरअसल दिल्ली का AQI कितना है, तो तकरीबन 450 के आसपास है, जो हैजार्डस माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। और यह समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, नोएडा की नहीं है, ग्रेटर नोएडा की नहीं है। और बड़े आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बता दूं कि जब जब इस देश के अंदर पोल्यूशन को लेके कोई डिबेट हुई है, तो वो डिबेट उस वक्त हुई है जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। और अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुबह से शाम तक धिक्कारने के लिए पोल्यूशन का इंतजार किया जाता था, और दिल्ली के तमाम टीवी चैनल्स उस पर सुबह से शाम तक डिबेट करते थे। आज की तारीख में ये डिबेट टीवी चैनलों से पूरी तरीके से गायब है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं है और दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बीजेपी की है, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी बीजेपी के एक तरीके से प्रवक्ता है, और MCD में भी आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है। और 10 महीने के आसपास हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, लेकिन जो दिल्ली के AQI है, जो पोल्यूशन है, उसमें किसी तरीके की कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही, बल्कि ज्यादा ही हो रहा है। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले मैं बता दूं कि ये किस तरीके से महामारी इस वक्त पूरे देश को अपनी चपेट में लिए हुए, खासतौर पर जो उत्तर भारत है। जो इस वक्त के ताजा आंकड़े मेरे पास है, उनके मुताबिक राजस्थान चूरू में AQI है 485, हाईएस्ट है इस वक्त। फरीदाबाद का दूसरा नंबर है 479, नोएडा तीसरे नंबर पर है 462, अमृतसर 454, गुड़गांव 447, पलवल हरियाणा 438, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 422, जालंधर पंजाब 418, न्यू दिल्ली 413 और धारूहेड़ा हरियाणा 410। ये हिंदुस्तान के 10 मोस्ट पोल्यूटेड शहर हैं, जिसमें राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या यहां किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई पोल्यूशन को रोकने के लिए? हरियाणा में तो 15 साल अब होने वाले हैं बीजेपी की सरकार को वहां होते हुए। राजस्थान में पिछले 2024 के बाद से, 2023 के बाद से वहां बीजेपी की सरकार है। और हैरानी की बात यह कि ऐसा नहीं कि ये समस्या इसी देश के अंदर, तमिलनाडु उटकमंड में 7 AQI है, ऊटी में 7 है, कोहिमा में 10 है, कोडाईकनाल में 13 है, गैंगटोक सिक्किम में 14 है, शिलोंग में 14 है, दार्जिलिंग में 16, किकुंडा तमिलनाडु में 18 और नहरलाओ अरुणाचल प्रदेश में 22, मधुमलाई तमिलनाडु में 28। यानी इसी देश के अंदर ऐसे शहर भी हैं जहां 30 से कम AQI है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट पहल कर रहा है, और हर बार सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और उसके बाद मामला टाइम फिक्स हो जाता था। अब आज की तारीख में क्या है, केंद्र सरकार को एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बना के इस पे जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार प्रदूषण की तरफ से देख ही नहीं रही है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि उत्तर भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला के इमरजेंसी मीटिंग करके 3 दिन लगातार मीटिंग करके कोई फॉर्मूला निकाल के उस पर अमल करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10 साल से ज्यादा हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को। दिल्ली में जहां पे उनकी सरकार बैठी हुई है वहां हैजार्डस है। और अब तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं कि आप किसी को जिम्मेदार ठहरा दे।
तो वैसे में ये नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मैं इसको मानता हूं, सबसे बड़ी नाकामी है। और यह नाकामी इसलिए है कि या तो उनके पास दृष्टि नहीं है या फिर कोई दृष्टिकोण नहीं है, या वो इस पोल्यूशन नाम की समस्या से को जानते ही नहीं है, या उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, या एक टिपिकल नरेंद्र मोदी की अपनी स्टाइल है, जब कहीं कोई संकट होता है तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। कोविड में आप देखिए लंबे समय तक चुपचाप बैठे हुए थे। चाइना के मसले पर उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तो जब जब ऐसा कोई संकट होता है, कोविड के समय में भी आपने देखा, तो इसलिए अगर पोल्यूशन के माध्यम से वोट मिल रहा होता तो शायद समाधान सरकार ने खोज लिया होता। अब पोल्यूशन से तो वोट मिलता नहीं, लोगों को मरना हो तो मरे, बच्चों की जान जाती है जाए, स्कूल चले ना चले, बुजुर्गों के लंग में इन्फेक्शन हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद अपना उदाहरण बता दूं, मैं पिछले 2 महीने से वॉक करने नहीं गया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वॉक करने से नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। 1 महीने से ज्यादा हो गया मेरा गला ठीक होने में, अभी भी खराश बनी रहती है, ये सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। अच्छा, तो सर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, उस पर थोड़ा आ जाते हैं और टाइटा फिस हो जाता है। टाइटा फिस होने में लगता है कि हाँ कुछ बोला, कैसा कुछ बोला, कुछ तो चलो सीजीआई ने अच्छी बात कह दी, बेंच ने अच्छी बात कह दी। अब सीजीआई खुद कह रहे हैं कि सर्दियों की छुट्टी हो जाएगी स्कूलों की, उसके बाद प्रार्थना करते हैं क्यों नीचे आ जाएगा। अब जो आकी सीएम रेखा गुप्ता ही कुछ बता रही थी कि पॉल्यूशन से कह दें कि अब तुझे जाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई कि पॉल्यूशन दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की बीजेपी की सरकार से आप कोई उम्मीद करें, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं, आपको उम्मीद हो तो बात अलग है। और ये सीजीआई से तो उम्मीद है आपको? भी नहीं। देखिए प्रदूषण जैसा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां सुनवाई होती, तो इस बात का प्रमाण है कि केंद्र की सरकार बुरी तरीके से असफल हो गई है, दिल्ली की सरकार बुरी तरीके से असफल हो गई है। अन्यथा ये मामला तो सरकारों का मामला है, प्रदूषण आपको कम करना है। लेकिन अगर आप दिल्ली शहर के अंदर निकल जाए दिन के किसी वक्त, मैंने खुद नोटिस किया पिछले 1-1.5 सालों में कि दिन में 2 बजे हो या 10 बजे हो या शाम को 4 बजे हो, आप किसी भी वक्त निकले, आपको दिल्ली के अंदर भयानक ट्रैफिक मिलता है आजकल। बड़े पैमाने पर कारों गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है, सारा शहर जाम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध देश की कोई सरकार लगाती ही नहीं है। इसका मतलब यह कि जो मोटर लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने नहीं देती है। और ये जो प्रदूषण है, जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाइए, खुलेआम वहां धूल उड़ती रहती, खुलेआम सारे नॉर्म्स का वायलेशन होता है, कोई उसको फॉलो नहीं करता, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये 2 बड़े कारण है। इसके अलावा अगर आप चले जाइए तो जो बड़े बड़े आप, हाँ दूसरी बात, और अगर धर्म सामने आ जाता है कि दिवाली के अंदर कुछ भी हो जाए, लोगों की जान जाए, लोगों की सांस फूले, सांस की बीमारी बढ़ जाए, लेकिन हमें तो पटाखे छुड़ाने किसी भी हालत में, इसके लिए नागरिक भी जिम्मेदार है। जब आपको पटाखे छुड़ाने हैं और आपको अपने बच्चों की जिंदगी से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, आपको उनकी जान की परवाह नहीं है, आपको पटाखे छुड़ाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपकी धार्मिक मान्यता का प्रश्न है, तो फिर नागरिक भी उतने ही जिम्मेदार है। ठीक है। आज तो सर आप जी अंकुर, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ और सुनना चाह रहा हूं। आपने जो बातें की सब एकदम से सुनने योग्य हैं और अच्छा लगा, लेकिन सीजीआई के एक बयान पर, और जो मैंने जिक्र किया चंद्रचूड़ के बयान पर, सीजीआई गोगोई के बयान पर, मतलब ये आप भगवान भरोसे सरकार पे बात करते हैं कि अरे छोड़ दीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं? आप ये जो आपने खुद डेटा दे दिया कि ऐसा नहीं कि देश में हालत ठीक है, तो ये पूछे कि वहां पर क्यों ठीक है। आप कुछ तो पूछेंगे ना। अगर आपके यहाँ मामला आ गया, आप सरकार फेल हो गई, चलिए आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप गार्जियन है उसके। बिल्कुल, मैं आपकी राय से सहमत हूं। सुप्रीम कोर्ट भी निराश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से निराश कर रहा है, खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और जहां हम उम्मीद करते हैं कि ये इंसाफ के घर होंगे, जहां आप जाएंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। सरकारें अगर काम नहीं करेंगी तो सरकारों को कार्य करने के लिए मजबूर करेंगे। कायदे से मुख्य चुनाव आयुक्त को इसमें केंद्र की सरकार के नुमाइंदों को बुलाकर उनसे फटकार लगानी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि हर साल प्रदूषण बढ़ता है, आप ये बताइए आपने क्या कदम उठाए, आपने उन कदमों को उठाने के लिए क्या इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू किया है, क्या आपने कोई मीटिंग बुलाई है, क्या आपने बढ़ती हुई गाड़ियों के पर किसी तरीके की रोक लगाने की कोशिश की है, क्या आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई प्लान बनाया है, क्या आपने पटाखों के छुड़ाने पर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश की है?
तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। और ऐसे देश जो है वो विकसित भारत बन जाएगा 1947, मतलब लोगों की जानें जाती रहेंगी, AQI जो है 400 450 के ऊपर जाता रहेगा और उसके बाद हम विकसित भारत बन जाएंगे। मतलब बच्चों की जानें जा रही, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घरों में रहना मुश्किल हो पा रहा है, बुजुर्गों की हालत खराब है, लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर मैं आपकी राय से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी निराश कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में तो अब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि जब मैं भगवान के सामने बैठता हूं, उनकी आराधना करता हूं, तो मुझे जो न्याय करने का रास्ता सुझाई पड़ता है। आपकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या आप न्याय ईश्वर के की वजह से करते हैं या कानून की वजह से करते हैं? ये जो है, और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश है, कायदे से उन्हें मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, दिल्ली की सरकार को कटघरे खड़ा करना चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई हर साल 17 से 18 20 लाख लोगों की जानें प्रदूषण की वजह से जा रही है, आप कर क्या रहे हैं? आपने कौन से कदम उठाए? और अगर आप कदम नहीं उठा सकते हैं तो फिर आप छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, घरों में बैठिए। ये नहीं हो रहा है। तो मैं आपकी राय से सहमत हूं, सुप्रीम कोर्ट भी निराश कर रहा है, अदालतें भी निराश कर रही हैं इस वक्त। तो जो आशुतोष जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। आपकी जहां पर जो आस्था हो उस पर आप उसकी पूजा करिए, प्रार्थना करिए, लेकिन जो जिम्मेदारी जिसकी होती है, जो कि मैंने शुरुआत में कहा, वो सबसे बड़ा पाप है। और जिसकी आप प्रार्थना करेंगे वो भी बख्शेगा नहीं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.